डॉक्टर रामशा एंड आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने डीपीटी किया है, उसके बाद आई हैव डन माय मास्टर्स इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन SW Skinthetics विच इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद IGET मर्कज़। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम बात करेंगे मस्कुलर वीकनेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। यंग जनरेशन से लेके ओल्डर पॉपुलेशन तक आपको ये सारे मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। अगर हम मस्कुलर वीकनेस के बारे में बात करेंगे तो साथ साथ मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी इसके साइन और सिम्टम्स, इसके कॉजेज़, इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको ये सारे मसले मसाइल जो है वो ना डील करने पड़े। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर वीकनेस क्या होती है, क्योंकि आजकल हमारे पोस्चर ऐसा है कि आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तरह से हमारी लाइफस्टाइल नहीं रही जिस तरह से पुराने वक्तों में लोग रखते थे। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और इसके अलावा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लोग जो है वो जंक फूड इनटेक रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स की उस तरह से ना स्ट्रेंथ है और ना ही वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखे, स्ट्रेंथन रखे और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी मेंटेन रहे। तो ये सारी वजूहात की वजह से जो कॉमन सी चीज़ें हमारी मस्कुलर वीकनेस से स्टार्ट होती है। सबसे पहले अगर हम साइन और सिम्टम्स की तरफ जाएँ, है कि आपको सबसे पहले लेथार्जी फील होगी, डिजीनेस फील होगी, थकावट फील होगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को फील करेंगे, आपकी ना ग्रिप उस तरह से रहेगी, आपकी आई में ट्विचिंग बहुत ज़्यादा लोगों की कॉमन होती है कि उनको आई ट्विचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, या वो वेट लिफ्ट करने पे उन्हें मसला आ रहा होता है, या जो घर पे रहने वाली ख़वातीन हैं उनको लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, इस तरह की कॉमन से पेन्स, नेक, शोल्डर, लोअर बैक और टांगों में भी दर्द जा रहे हैं कि कॉमन से जो पेन्स हैं ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसकी कॉजेज़ की तरफ जाएंगे तो इसके बहुत सारे इसके कॉमन कॉजेज़ भी हो सकते हैं, इसके स्पेसिफिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं। कॉमन कॉजेज़ क्या हो गए, वही एज, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं। और अगर हम स्पेसिफिक कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास जो पॉपुलेशन आ रही है वो बेसिकली उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डायबिटीज़ है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके अंदर स्पाइनल एट्रोफी है, पार्किंसन है, मतलब मल्टीपल डिजीज़। और बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी, CP चाइल्ड जो होते हैं या डिलेड माइलस्टोन्स के साथ, उन सब में एक जनरलाइज्ड जो इशू क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, अब हम इसके साइन और सिम्टम्स हो गए, कॉजेज़ हो गए, ट्रीटमेंट की तरफ आप जाना चाह रहे हैं या डायग्नोसिस की तरफ आप जाना चाह रहे हैं। तो डायग्नोसिस छोटी सी चीज़ है। एक तो इसके लिए EMG होती है जिसमें आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को चेक किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और आसान अल्फाज में यही होता है कि आप एक टेस्ट करवाते हैं जो कि आप किसी भी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर से आप जाके करवा सकते हैं। सेकेंडली आप ये कि आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है और फिर वो आपको डायग्नोसिस बना कर देता है कि अच्छा आपको इस लेवल पे इस ग्रेड की मस्कुलर वीकनेस आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अब क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे स्मार्ट वर्क चल रहा है, जहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो आपको फ़ायदा भी दे और उसके नुकसान कम हो। तो आप फिज़ियोथेरेपी को सबसे पहले अपने माइंड में रखें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें देखते हैं कि मतलब फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको ट्रीट करता है, आपके डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करता है थ्रू मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती है, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, ग्लाइडिंग, एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपकी पूरी बॉडी को। लेकिन अगर आप मेडिकेशंस पर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेडिकेशन इज़ गुड, आप उसको रखें साइड पे फॉर पेन रिलीफ पर्पस, लेकिन आप होलली सोलली मेडिकेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपका GIT डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा, उसकी वजह से फर्दर आपको इंटरनल वीकनेस आना स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गन्स की। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप उसकी तरफ मूव करें। जो स्टीरॉयड इंजेक्शंस और इस तरह की चीज़ें उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज है तो बहुत ज़्यादा कॉमन, लेकिन उसके जो आप समझ लें कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए आपके पास फिजियोथेरेपी का रहता है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स
क्योंकि आपने ठीक है आपने फिजियो सेशन ले लिया या आप अपना अलग से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन क्या आप जो मेन कॉज था जिसकी वजह से आपको ये सारे इश्यूज से गुजरना पड़ रहा है, क्या आपने उसको ट्रीट किया? क्या आप उसको जो है प्रिवेंशन में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? विच इज़ कि आप सबसे पहले अपने पोस्चर पे फोकस करें। राउंडेड शोल्डर्स के साथ ना बैठें। बच्चे काम कर रहे होते हैं राउंडेड शोल्डर्स के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं, या जो आजकल मोबाइल का दौर है तो ये मतलब फॉरवर्ड हेड ऐसे प्रोट्रूड हुआ होता है, तो इस चीज़ को आपने थोड़े से एहतियात करनी है। पोस्चर सबसे पहली चीज़ है। सेकंड इज़ योर डाइट। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वॉक से आप स्टार्ट लें, और अपनी लाइफ में जो है वॉक और इस तरह की चीज़ों को मतलब मिनिमल एक्सरसाइजेस को ऐड करना स्टार्ट करें, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं। आपको बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मतलब यूट्यूब से आप देख सकते हैं, आप थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपने साथ साथ लेके चलने हैं। तो दैट्स ऑल। अगर आपको किसी किस्म के पेन या कोई भी वीक